हेलो, वेलकम टू सिस जोन। आज के सेशन में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में जानेंगे। कुछ हम जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर ले रहे हैं रिएक्ट के कोड स्टार्ट करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप यूज़ करते हैं, जैसे वेर कीवर्ड, लेट कीवर्ड एंड कॉन्स्ट कीवर्ड। सॉरी, यहाँ पर टी मिसिंग है, CONST कॉन्स्ट रहेगा। ये क्या होता है? पहला, वेर डिक्लेरेशन आर ग्लोबली स्कोप्ड और फंक्शन स्कोप्ड, वाइल लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप्ड। अगर आप कोई भी वेरिएबल को एज अ वेर कीवर्ड यूज़ करते हो तो आप उसका जो स्कोप रहता है, उसका एसेसिबिलिटी जो रहता है वो ग्लोबली होता है, और किसी फंक्शन के में अगर आपने किया तो पूरे फंक्शन पे एक्सेसिबल होगा। वाइल लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप्ड, इसको एक पर्टिकुलर ब्लॉक में ही ये एक्सेसिबल होता है। Then, where variables can be updated and redeclared within its scope। अगर आपने कोई भी वेरिएबल को यूजिंग वेर कीवर्ड डिक्लेयर किया है तो उसको आप दोबारा अपडेट भी कर सकते हो और रीडिक्लेयर भी कर सकते हो। लेट, अगर आप किसी वेरिएबल को लेट कीवर्ड यूज़ करके डिक्लेयर कर रहे हो तो लेट वेरिएबल्स कैन बी अपडेटेड बट नॉट रीडिक्लेयर्ड। वो एक बार अपडेट कर पाओगे आप, बट उसको रीडिक्लेयर नहीं कर पाओगे। नाउ कॉन्स्ट वेरिएबल, अगर आप कोई वेरिएबल कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करके इनिशिएट कर रहे हो या डिक्लेयर कर रहे हो, कॉन्स्ट वेरिएबल्स कैन नीदर बी अपडेटेड नॉर रीडिक्लेयर। इसको आप अपडेट भी नहीं कर सकते और रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते। ये एक सिंपल थ्योरी पार्ट है वेर लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन का, जो कि हम जावा स्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, और ये कॉमन रहेगा रिएक्ट के लिए भी। चलिए हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल शो करने के लिए एक रिएक्ट का ऐप ऑलरेडी क्रिएट करके रख लिया है। ओके, इसमें हम चेक कर लेंगे कि कैसे हमारा जो वेर कीवर्ड है वो यूज़ होगा, लेट और कौन सी यूज़ होगा। तो मैंने इसको रन कर लिया। रन करने के बाद आप देखोगे ये हमारा नॉर्मल इसका आउटपुट है। मैं इसमें डायरेक्टली app.js फाइल में चेंजेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ वेर कीवर्ड, वेरिएबल नेम ए दे दिया। ओके, और यहाँ पर एक नेम ले रहा हूँ, लाइक लेट्स टेक सिसजॉन। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसको आउटपुट शो करना है तो मैं इधर ही रिटर्न के अंदर आप देखोगे ये जो फंक्शन एक फंक्शन है। ओके, पूरा फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर ही ये जो रिटर्न पार्ट है, रिटर्न पार्ट में ही मैं एक बीच में यहाँ पर इसको आउटपुट के लिए यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक h1 टैग ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर वेरिएबल पास कर दे रहा हूँ जो डिक्लेयर किया मैंने एज अ वेर। रन किया, यहाँ पर देखो वेरिएबल की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम वेर की जगह लेट यूज़ कर लेंगे। वेरिएबल हम ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको मैंने डिक्लेयर किया और आउटपुट के लिए मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, बस वेरिएबल चेंज किया है। आप देखोगे मैं पेज रिफ्रेश, हालांकि ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, तब भी मैंने रिफ्रेश कर लिया, सेम आउटपुट है। सेम इसको मैं कॉन्स्ट की तरह भी यूज़ कर लूँगा। ओके, वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा आउटपुट में, बट हमने 3 टाइप के चेक कर लिए। एक वेर कीवर्ड यूज़ कर लिया, लेट कर लिया और कॉन्स्ट कर लिया। ये हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।